हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादवन। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए चलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताती है कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का किसी दूसरे कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर निकल कर आता है। उस रिमाइंडर को बिना डिवाइड किए हम कैसे निकालें, उसके लिए सरल मेथड के लिए, बिल्कुल इजी मेथड के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको दिख रहा होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा 3 और यहाँ पर क्या है 1। तो हमेशा कम होना चाहिए तभी डिवाइड लग सकता है, पॉसिबल होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लिए तो एक्स की पावर क्यूब माइनस कैंसिल, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, और लास्ट में आया हमारा एक्स विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस कैंसिल 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया है। ठीक है, अब इसी कंडीशन को हम थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे लेट पी ए, या हाँ पी ए लिख लीजिए, या पी एक्स लिख लीजिए, पी एक्स बी द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है, इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, लेट ए बी द रियल नंबर। ठीक है, लेट करते हैं कि ए क्या है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो हो गया, अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि रियल नंबर, अब क्योंकि रियल नंबर तो ए लेट कर लिया, अब पी एक्स का क्या होगा, पी एक्स जो हमने पॉलिनोमियल लिया है उसमें किसी का डिवाइड होगा ना, तो पी एक्स जो पॉलिनोमियल लिया है उसमें किसी ना किसी का डिवाइड होगा। अब किसी ना किसी डिवाइड के लिए हमें लीनियर पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने लिखा व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए formed remainder is r, formed remainder r, for remainder r या कैपिटल R लिख लीजिए। ठीक है, for remainder r। ये पूरा स्टेटमेंट है हमारे रिमाइंडर थ्योरम का कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को मानते हैं तो उससे ज़्यादा लेते हैं, ग्रेटर देन लेते हैं, या तो इक्वल टू 0 लेते हैं, और उसके बाद हमने एक लेट किया है रियल नंबर जो कि a है, और उसमें डिवाइड किसका दिया है हमने, एक x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड दिया है, जिसके बाद रिमाइंडर कुछ फॉर्म्ड हुआ है जिसको हमने क्या माना है, r माना है। तो आइए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले हमने लिखा है कि x माइनस ए, तो हमको एक चीज़ याद रखनी है सबसे इम्पॉर्टेंट कि पी एक्स जो है इज़ आ पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसमें डिवाइड किसका हो रहा है, x माइनस ए का। ठीक है, तो x माइनस ए से अगर मैं हमने एक पिछली क्लासेस में एक स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड हमेशा इक्वल होता है डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ से डिविडेंड हमारा क्या बनना है, पी एक्स बनना है। अच्छा, डिवीज़र हमारा क्या बनना है, x माइनस ए, और कोशेंट हमारा क्या बनना है, कोशेंट तो हमारा कुछ ना कुछ निकलेगा जो कि पॉलिनोमियल ही होगा, तो हम मान लेते हैं उसको क्यू एक्स, और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, r, चूँकि हमने r ही ले रखा है। ठीक है, तो इसको डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से हमारी दो कंडीशन अराइज होती है जो कि हमारा पॉलिनोमियल बताता है। पॉलिनोमियल में दो कंडीशन बनेगी, या तो एक तो बनेगी r जब 0 हो जाएगा, या तो r कुछ रियल नंबर होगा। तो r सबसे पहले 0 पे देखते हैं। तो केस फर्स्ट, क्योंकि कभी अगर प्रॉपर कटेगा तो 0 आएगा, और प्रॉपर नहीं कटेगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जब आएगा तो केस अलग हो जाएगा, और जब 0 आया तो केस अलग होगा। तो केस 1 में हम देखते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 0 पुट वैल्यू करेंगे अब इसमें, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए
क्यू एक्स प्लस 0, क्योंकि आर 0 तो ये कैपिटल आर भी 0, ठीक है, यही तो मेन आर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या करेंगे, हम ये स्टेटमेंट को हम लिखने के लिए हम यहाँ पर लेट कर लेंगे क्या, पी एक्स की जगह पर ए। अगर ए रियल नंबर जो हमने लेट कर रखा था उसको डाला है हमने, तो उसको डालने पर हमारा क्या आएगा, ए माइनस ए और क्यू एक्स प्लस 0 विच इज़ टोटली इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी ए डालने पर हमारा टोटली इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ चुका है। तो पी ए इज़ आ रिमाइंडर, कायदे से देखा जाए, ठीक है, क्योंकि आर एक्स हमने क्या माना था, आर एक्स पर हमने क्या माना है, 0 माना है, तो आर एक्स पर 0 हो गया। अब पी एक्स के बाद जब हमने पी ए डाला तो ए माइनस ए विच इज इक्वल टू 0, तो देन पी ए इज अ रिमाइंडर। अब यहाँ से केस 2 स्टार्ट होता है। दूसरा केस, केस सेकंड हमें ये बताता है कि व्हेन डिग्री ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ x, ठीक है। डिग्री ऑफ x माइनस ए डिग्री ऑफ x से बड़ा होगा, हमेशा होगा, रिमाइंडर से बड़ा ही होता है डिग्री ऑफ x माइनस ए, ठीक है। तो रिमाइंडर से जब बड़ा होगा या डिग्री ऑफ r लिखेंगे, तो डिग्री ऑफ r से जब भी बड़ा होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि हमने लेट कर लेंगे कि डिग्री ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 1। मैंने लेट कर लिया कि x माइनस ए की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो डिग्री ऑफ r कितना होगा उस टाइम पे, 0 होगा, क्योंकि उससे कम है, तो कम होगा तो 0 होगा। तो डिग्री ऑफ r इज इक्वल टू 0। अब डिग्री ऑफ r इक्वल टू 0 होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हमें मालूम है कि r अगर 0 है तो इसका मतलब r क्या होगा, r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, r कॉन्स्टेंट है। और r कांस्टेंट होने की वजह से मैंने आर एक्स इक्वल टू क्या ले लिया है, r ले लिया है, क्योंकि आर एक्स अगर कांस्टेंट है तो मैं उसको r ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r ले लो, चाहे a ले लो, चाहे b ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैंने इसको क्या ले लिया है, r ले लिया है। अगर r लिया है मैंने इसको, तो अब मैं वैल्यू में पुट करूँगा, जो पर्सनल जो मेन इक्वेशन थी हमारी ये वाली, इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो पुट करा मैंने पी एक्स इक्वस टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, यही तो थी क्यू एक्स प्लस आर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि ये तो आर ही रहेगा, तो मैंने ले लिया पी ए, जो मैंने लेट कर रखा था ए रियल नंबर उसको ले रखे हैं। तो ए माइनस ए इज इक्वस टू क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। अब क्यू एक्स प्लस आर, ए माइनस ए, ये क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो पी ए इक्वस टू 0 प्लस आर, तो पी ए इक्वल्स टू आर, जिसकी वजह से अब पी ए तब भी क्या है, आर आया है। तो इसका मतलब क्या है कि पी ए इज़ आ रिमाइंडर। यहाँ पर ये क्या बन गया है, एक रिमाइंडर बन गया है। और रिमाइंडर बनने की वजह से दोनों केसों में पी ए इज़ रिमाइंडर, पी ए इज़ रिमाइंडर, तो बोथ केस पी ए इज़ रिमाइंडर। और यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे बाय शॉर्टकट मेथड, जो एक लॉन्ग मेथड बताया था डिवाइड का, उसकी वजह से ही शॉर्टकट मेथड है, जहाँ से हम आराम से पी ए को निकाल सकते हैं और वहाँ से उस रिमाइंडर को आसानी से किसी भी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चनों में, आइए चलते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो